थाना डिचकोट की हदूद में बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है, जिसमें ताहिर जो है उसने बहुत सारी वजूहात जो कि अभी हम कुछ प्रोब कर रहे हैं उनकी बिना पे उसने अपनी 3 बेटियों और बीवी को जो है उसने पहले उनको मर्डर किया, अभी तक अपेरेंटली जो अभी तक शवाहिद सामने आ रहे हैं, और उसके बाद खुद भी उसने जो है वो गंदम पकाने वाली दवाई खा के अपेरेंटली उसने खुदकुशी कर ली। और इस सारे काम को करने के बाद जब उसने गोलियां खा ली थी, वो करीबी यहाँ मस्जिद में गया, उसने अपने हाथ से लिखे हुए कुछ सफ़ात वहाँ पे जो कन्फेशन था वो वहाँ के मौलवी साहब इमाम साहब को दिया। उसके बाद उसकी जान बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो चूंकि ऑलरेडी वो जहर की गोलियां खा चुका था और जान पर ना हुआ, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अब इसमें हमारी टीम यहाँ पर हमारे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, हमारे एसपी इकबाल टाउन है, हमारे डीएसपी साहब फैक्ट्री एरिया है, हमारे एसपी डिचकोट यहाँ मौजूद हैं, और लाजमी कहते हैं बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जो भी इसके आगे सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी इसके आगे सारी चीज़ें हैं वो हम प्रोब कर रहे हैं। पीएफएसए की टीम यहाँ मौजूद है और प्रॉपर तरीके से जो भी सारी चीज़ें हैं इसको प्रोब किया जाएगा। पोस्टमार्टम करवाने भेज रहे हैं। देखिए वो देखते हैं जो लीगल चीज़ें हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आखिर उनका एक प्रॉपर एक उनका तो मर्डर एक हुआ है ना, आखिर उनको तो एक अपेरेंटली पहले कोई चीज़ खिला के या जैसे भी बाद में उनको एक ब्लंट वेपन के ज़रिए या किसी हैमर के ज़रिए उनको जो है वो किया गया। तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होंगी, साथ में इनकी डेफिनेट तकलीफों को भी हम रखेंगे, सामने रखेंगे, मलूज़ खातर रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम यहीं पे जो यहाँ पे आरएससी है वहीं पे जो इसकी इनकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करवा सकते हैं। काइंडली ये बताइएगा कि हमें इत्तला मिली है कि उसमें कुछ मालियाती अदारों और 15 को भी कॉल की थी कि मेरी कुछ माली मदद की जाए। नहीं, ऐसे कोई हकाइक सामने नहीं आए, अगर होंगे तो आपके सामने रखेंगे, कोई ऐसी छुपाने वाली बात नहीं है। 15 का तो कोई ऐसा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, किसी मालियाती इदारे का भी ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि वो जो भी शवाहिद उसने लिखे, लेकिन आप यहाँ मोहल्ले मौजूद हैं, आप लोकल लोगों से पूछ सकते हैं कि वो एक मत का काम करता था और वो जो है अपने जो एक हैंडसम इनकम होती है वो कमा रहा था, उसके भाई उसके सब लोग यहाँ पे हैं, उसका अपना घर है, यहाँ पे वो रह रहा है, लेकिन बाकी जो चीजें भी हैं फिलहाल वो सामने आ जाएंगी। मौत की वजह जो बच्चे की डेथ थी उसकी हुई थी 12 रबीउल वो बनती है। ये भी आपने सुना होगा, यहाँ पे मैंने भी ये चीज सुनी है, इनके फैमिली मेंबर्स कह रहे हैं कि वो इसका बच्चा 9 साल का था, वो 5 बेटियों के बाद एक बेटा था, झंडा लगा रहा था। हाँ जी, वो झंडा लगा रहा था, गिर के बेचारे की एक्सीडेंटल डेथ होगी। उसके बाद लाजिम बात है वो बहुत बड़ा एक उसके लिए वो भी एक झटका था, एक लॉस था, एक बहुत बड़ा सदमा था, वो नहीं बर्दाश्त कर पाया। अब वल्लाह आलम उसकी स्टेट ऑफ माइंड तो जो भी थी वो जाने वाले के साथ गई, लेकिन जो एक फिलहाल जो सामने हकायक मैंने आपको बता दिया। सर उसकी 2 बच्चियां अभी जिंदा हैं, उनके लिए कोई पुलिस या कोई दिक्कतदार है उनकी हेल्प करेंगे? देखें पहली बात तो है कि दोनों बच्चियां जो हैं उसने ऑलरेडी अपने एक भाई को, एक अपने ब्रदर इन लॉ को उसने बच्चियां दी थी, उनके पास है, और इंशाल्लाह जो भी उनको वैसे तो उसके फैमिली में हम मौजूद है, जो भी इसे असिस्टेंस चाहिए होगी उसको की जाएगी। फिलहाल तो इस पे जो बात आगे आएगी उसको हम देखेंगे।